Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing great at your homes. This is the third day of our online English course. Before starting our new class, let's take a quick review of the previous class. Last class में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हमने बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस भी किया था। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि हम इस टेंस को कब यूज़ करते हैं, बेसिकली जब हम अपने प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो। और 3 मेन सिचुएशंस देखी थी। फर्स्ट वन कि जब हमने अपनी रूटीन, डेली रूटीन या फिर अपनी किसी हैबिट के बारे में बात करनी हो। सेकंड रूटीन के जब सेकंड रूल या सेकंड केस ये था हमारे पास कि जब हमने यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा फैक्ट जिसको सब सच मानते हो, जब हमने उसके बारे में बात करनी हो। और थर्ड केस हमारे पास ये था कि ऐसी सिचुएशंस में के बारे में बात करने के लिए जो हमेशा सब परमानेंट हो, सबके लिए परमानेंट हो। तो ये 3 केसेस हमने देखे थे कि जब हमने इन 3 केसेस में बात करनी हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिंपली हम बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं, हम किसी बात से इनकार नहीं करते, किसी बात से मना नहीं करते, हम बस बता देते हैं कि हाँ ये काम मैं करता हूँ, ये काम हम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस कब बनाते हैं हम? ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो हम नहीं करते। तो जब हमने किसी चीज़ से डिनाई करना हो, मना करना हो, तो तब हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में मीन्स के अपने प्रेजेंट के बारे में कोई ऐसी बात करनी हो जो हम नहीं करते, तो हम किस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं डू या डज़। ये बेसिकली 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। जब हम वर्ब के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि जब भी हमने नेगेटिव सेंटेंस में बात करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम डू और डज़ की हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में ये चीज़ नेसेसरी है, कंपलसरी है कि जब भी आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पे डू और डज़ आएगा। और उसके बाद फिर हम नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं कि हम ऑब्वियसली नॉट का वर्ड आएगा क्योंकि हम किसी चीज़ से डिनाई कर रहे हैं, तो उस डिनाई को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉट का वर्ड आएगा। उसके बाद सेम वही चीज़ें हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक जो डिफरेंट चीज़ है, हम जो डू के भी कुछ सिनेरियोज़ हैं कि हम डू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं और डज़ भी। जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस में ये देखा था कि एस और ई एस हम ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। सेम इज़ द केस हेयर कि जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल, ज़्यादा लोग हमारे सब्जेक्ट में होंगे, तो हम उनके साथ डू नॉट यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, नॉट तो ऑब्वियसली आएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज़ नॉट यूज़ करेंगे। इसका एक बहुत इजी वे ये है कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा था कि ही, शी, इट के साथ हम ई एस यूज़ करते हैं, तो डू के साथ जब हमने ई एस ऐड कर दिया तो हम उसको किसके साथ यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज़ नॉट यूज़ करेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं वही एग्जांपल्स यूज़ करूँगी जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में जो सेंटेंसेस बना चुके हैं, उन्हीं के हम पहले नेगेटिव देखेंगे, फिर हम न्यू वर्ब्स को भी यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स सी। हाँ जी, तो हमने पहले सेंटेंस बनाया था आई वेक अप अर्ली, कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं किसी चीज़ से डिनाई कर रही हूँ कि आई डू नॉट वेक अप अर्ली, कि मैं सुबह नहीं जल्दी उठती। तो यहाँ पे हो गया ये आई के साथ हमने देख लिया कि आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू यूज़ करेंगे और नॉट यूज़ करेंगे इनकार करने के लिए। उसके बाद ही के साथ ही, लास्ट हमने सेंटेंस देखा था ही कैरी क्लॉथ बैग्स इन हिज पॉकेट, ऐसा नहीं आएगा, ही कैरीज क्लॉथ बैग्स इन हिज पॉकेट। एक और चीज़, जब आपने डज़ यूज़ कर लेना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेना है, तो फिर हमने एस और ई एस को ऐड नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो ई एस है वो यहाँ पे आ चुका है, तो फिर अब उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते ना। कितना ऑकवर्ड लगेगा कि हम यहाँ पे भी डज़ यूज़ करें, ई एस यूज़ करें डू के साथ भी, और फिर वाई के बाद भी ई एस यूज़ करें, तो ये एक करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ही के साथ हमने क्या यूज़ करना था? डज़। ही डज़ नॉट कैरी क्लॉथ बैग्स इन हिज पॉकेट। दे क्योंकि हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? डू। और उसके बाद आ जाएगा नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आएगा। दे डू नॉट अरेंज, क्या अरेंज नहीं करते? बुक्स ऑन द शेल्फ। वी
हम डू नॉट, हम नहीं करते, क्या नहीं करते, वी डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट टुगेदर, हम इकट्ठे नाश्ता नहीं करते। यू डू नॉट गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेते। यू बी, हमारे पास यू बी प्लूरल सब्जेक्ट में ही कंसिडर होता है हमारे पास, मीन्स के साथ यू के साथ भी हमने डू ही यूज़ करना है। यू डू नॉट गेट गुड मार्क्स, शी डज़ नॉट वॉश कर्टन्स, सेम इज़ द केस कि हमने यहाँ पे भी डस यूज़ कर लिया, तो वॉश के बाद हमने एस और एस ऐड नहीं करना। तो ये चीज़ आज की क्लास में जो चीज़ आपने अच्छी तरह याद रख लेनी है, इसको आपने रिपीट भी करना है बार बार, कि जब हमारा सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लूरल होगा तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे डू नॉट, और जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम डज़ नॉट यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब हमने वो सेंटेंसेस देखे जो हमने प्रीवियस क्लास में यूज़ किए थे। अब हम कुछ नए वर्ब्स को देखते हैं और उनको लेते हैं और उनके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ब है हमारे पास ग्रो। ग्रो का मीनिंग होता है उगाना, तो लेट्स मेक अ न्यू सेंटेंस विद दिस वर्ब ग्रो। शी डज, शी के साथ अब हमारे पास क्या आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? ऑब्वियसली शी डज नॉट। शी डज़, वो क्या नहीं करती, शी डज़ नॉट ग्रो, वो क्या नहीं उगाती। हम क्या नहीं ग्रो करते, यूजुअली हम लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं, ट्रीज़, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शी डज़ नॉट ग्रो प्लांट्स। वो क्या चीज़ नहीं ग्रो करती, वो प्लांट्स ग्रो नहीं करती, शी डज़ नॉट ग्रो प्लांट्स। ओके, लेट्स मेक अ सेंटेंस विद द नेक्स्ट वर्ब। नेक्स्ट है नीड। नीड का वर्ब हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो इसका सेंटेंस बना लेते हैं आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, डू। आई डू नॉट, क्या नहीं चाहिए मुझे, आई डू नॉट वाटर, आई डू नॉट न्यू पेंसिल्स, आई डू नॉट न्यू पेन, आई डू नॉट नीड, सॉरी आई डू नॉट नीड, क्या नहीं, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड अ न्यू पेन, या फिर आई डू नॉट नीड अ न्यू सेल फोन, आई डू नॉट नीड अ कंप्यूटर। कोई भी चीज़ आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आई डू नॉट नीड अ न्यू पेन। अब नेक्स्ट वर्ब को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास इनकरेज, हौसला देना। जब हमने किसी को मीन्स के उसको बूस्ट अप करना हो तो हम इनकरेज का वर्ड यूज़ करते हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए। इनकरेज का मीनिंग होता है हौसला देना, तो इसका सेंटेंस बना लेते हैं पेरेंट्स पेरेंट्स। अब पेरेंट्स जो है वो हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ज़्यादा है, तो पेरेंट्स के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू। पेरेंट्स डू नॉट इनकरेज, पेरेंट्स डू नॉट इनकरेज, किस चीज़ के लिए वो हौसला अफजाई नहीं करते, किस चीज़ के लिए आप लोग को हौसला नहीं देते। यूजुअली ये होता है कि पेरेंट्स डू नॉट इनकरेज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, वो अलाउ नहीं करते। पेरेंट्स डू नॉट इनकरेज देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करते। ये भी सेंटेंस हो सकता है, ये भी सेंटेंस हो सकता है। पेरेंट्स डू नॉट इनकरेज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, पेरेंट्स डू नॉट इनकरेज टू वॉच टीवी, मीन्स कि आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं खुद से। उसके बाद अब नेक्स्ट वर्ब हम देखते हैं होल्ड। होल्ड का मीन होता है पकड़ना, किसी चीज़ को हाथ में पकड़ना। तो अब कल जो हमने नए वर्ड सीखे थे, वोकैबुलरी सीखी थी, हाउस में यूज़ होने वाले वर्ड सीखे थे। हाउस में अपने घरों में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनके लिए हमने इंग्लिश में वर्ड्स देखे थे, तो अब हम कुछ वर्ड्स उनमें से भी ले लेते हैं। होल्ड पकड़ना, तो एक कल हमने वॉस का वर्ड नया वर्ड लर्न किया था होल्ड, तो उससे एक सेंटेंस बना लेते हैं शी डज़ नॉट। शी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब डज़ होता है। शी डज़ नॉट होल्ड, वो क्या नहीं पकड़ती, शी डज़ नॉट होल्ड वॉज केयरफुली, कि वो उसने ध्यान से नहीं पकड़ा हुआ। शी डज़ नॉट होल्ड वॉज केयरफुली। इसके अलावा आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं कि दे डू नॉट, दे के साथ हमारा वर्ब क्या होगा, दे डू नॉट होल्ड प्लेट्स, दे डू नॉट होल्ड द ग्लासेस ऑफ वाटर। तो कोई भी सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब है पुट। पुट मीन होता है रखना। कल हमने एक और भी देखा था रखने के लिए, एक और वर्ब भी देखा था कैरी। तो पुट का मीनिंग भी रखना होता है, पुट किसी चीज़ पे रखना। तो इससे हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स मेक
शी तो हमने यूज़ कर लिया है, शी दोबारा यूज़ कर लेते हैं। शीप, शी डज़ नॉट, शी के साथ डज़ नॉट यूज़ होगा। शी डज़ नॉट पुट, वो क्या नहीं रखती, शी डज़ नॉट पुट थिंग्स इन प्लेस, कि वो चीज़ों को जगह पे नहीं रखती। शी डज़ नॉट पुट थिंग्स इन प्लेस। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपने किसी ऐसे इंसान को कहना हो जो आपके सामने खड़ा हो, तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, यू डज़ नॉट पुट, यू का वर्ब यूज़ कर, यू का सब्जेक्ट यूज़ कर ले, यू, और हेल्पिंग वर्ब यू के साथ हम कौन सा यूज़ करते हैं, यू डू नॉट पुट थिंग्स इन प्लेस, कि तुम चीज़ों को जगह पे नहीं रखते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ब है गिव। गिव होता है देना। देना हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो अब बना लेते हैं वी का अभी तक हमने नहीं बनाया। वी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डू का। वी डू नॉट, हम क्या नहीं देते, वी डू नॉट गिव चैरिटी, हम सदका नहीं देते। चैरिटी कहते हैं डोनेट करने को, सदका देने को, तो वी डू नॉट गिव चैरिटी। या फिर बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, वी डू नॉट गिव असाइनमेंट्स, या वी डू नॉट गिव मीन्स के वुड नॉट गिव, आई डू नॉट गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मैंने उसको पानी का ग्लास नहीं दिया। दे डू नॉट गिव मी दिस बुक, कि उसने मुझे वो वाली किताब नहीं दी। तो आप कुछ भी सेंटेंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये तो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस तो बनाना सीख लिया कि जब भी हमने अपनी डेली रूटीन या हैबिट के बारे में बात करनी है, अब कोई कह रहा है ऐसी हैबिट जो हम में नहीं है और हमने उसे डिनाई करना है, तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। या फिर अपनी डेली रूटीन, जो चीज़ें हमारी डेली रूटीन में नहीं है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था आई डू नॉट वेक अप अर्ली, तो हमने इस चीज़ से डिनाई करना था, तो हमने देख लिया कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट को देखते हुए, और उसके बाद फिर हमारे पास नॉट एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एस और यस का कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी डू और डज हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब जिस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना इतना इजी था, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना उससे भी ज़्यादा इजी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, जब हमने क्वेश्चन करना हो, किसी से कुछ पूछना हो, तो फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। और दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सेंटेंस कि आप बहुत इजी वे में इसको बना सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, बस उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज हुई है, तो वो हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि डू और डज को स्टार्ट पे ले आते हैं, फिर आप अपना सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और डू और डज आप कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि अब ये चीज़ तो हमने अच्छी तरह देख ली कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे डज, और आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज़ करते हैं डू। तो सेम जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको देखते हुए आपने डू या डज में से कोई एक चीज़ ले आनी है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और लास्ट पे क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क भी ऑब्वियसली आएगा। अब वही सेंटेंसेस जिनका हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे, अब हम उनको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इनकरेज का हमने एक सेंटेंस बनाया था कि पेरेंट्स डू नॉट इनकरेज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। तो अब हम क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम ये भी बना सकते हैं, डू पेरेंट्स इनकरेज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, कि क्या पेरेंट्स इनकरेज करते हैं सोशल मीडिया की यूज़ को। या फिर अब अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट देखें तो डज़ द टीचर इनकरेज स्टूडेंट्स एवरीडे, कि टीचर जो है, टीचर क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके साथ हमने क्या यूज़ किया, ऑब्वियसली डज़ यूज़ किया। इनकरेज स्टूडेंट्स एवरीडे, कि क्या टीचर हर रोज़ अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है। ओके, ग्रो का हमने देखा था कि शी डज़ नॉट ग्रो प्लांट्स इन द पॉट। एक हमने वर्ड देखा था पॉट भी देखा था, बर्तन, तो शी डज़ नॉट ग्रो प्लांट्स इन द पॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं डू दे ग्रो प्लांट्स इन द पॉट, कि क्या वो उस बर्तन में, मैंने आपको बताया था कि पॉट जो होता है वो मिट्टी का बना बर्तन होता है, मतलब गमलों के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो डू दे ग्रो प्लांट्स इन द पॉट, कि क्या वो पौधे उगाते हैं गमलों में। डज़ शी होल्ड द बास केयरफुली, क्या वो ध्यान से पकड़ी है, क्योंकि शी हमारा सब्जेक्ट था तो उसके साथ हमने क्या यूज़ किया, डज़। डू यू पुट कलर्स इन द बैग, डू यू के साथ हमारा क्या आएगा, स्टार्ट में हमने डू को यूज़ किया क्योंकि अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन। पुट कलर्स इन द बैग। डज़ शी गिव चैरिटी, डज़ शी के साथ डज़ आएगा।
जो मेन चीज़ है ना वो आपने याद रख लेनी है कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डस यूज़ होगा और आई, वी, दे, यू के साथ यूज़ होगा और प्लूरल के साथ यूज़ होगा डू। बाकी सारा आपको पता चल गया, आपने स्टार्ट पे सीख लिया और आप काउंटलेस सेंटेंसेस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। डू दे नीड वाटर, दे के साथ हमें पता है कि हमारा क्या वर्ब यूज़ होता है, डू। इट का अभी तक हमने कोई सेंटेंस नहीं बनाया था, तो उसका भी सेंटेंस अब आ गया है कि अगर इट के साथ हमने देखा था एस और यस, इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब खुद से कुछ सेंटेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अब हम कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं, जैसे कल जो हमने नए वर्ड सीखे थे उनमें से ले लेते हैं। जैसे कल हमने एक वर्ड सीखा था पिलो, तकिए के लिए हम पिलो का वर्ड भी यूज़ करते हैं ना, तो इससे भी कोई सेंटेंसेस हम खुद से ही बना लेते हैं। ओके, तो ये बना लेते हैं कि डू आई नीड, क्या मुझे ज़रूरत होती है, आई नहीं आएगा यहाँ पे, डू यू नीड पिलो फॉर गुड स्लीप, के तुम्हें पिलो की ज़रूरत है अच्छी नींद के लिए, डू यू नीड पिलो फॉर गुड स्लीप। और आई वी, आपने वो सेंटेंसेस बनाने हैं जिनकी कोई सेंस भी बन रही हो। बेसिकली सेंटेंस तो वही होता है ना, वर्ड्स की वही अरेंजमेंट जिनकी कोई सेंस भी हो। तो अगर मैं खुद से पूछूँ कि डू आई नीड पिलो टू स्लीप, तो वो इतना नहीं अच्छा लग रहा। तो डू यू नीड पिलो, कि क्या तुम्हें पिलो की ज़रूरत है। इसी तरह एक और सेंटेंस बना लेते हैं, आई के साथ भी देख लेते हैं। डू आई, क्या बनाए, कल हमने एक नया वर्ड सीखा था, बोलने को हम स्पीक का वर्ड यूज़ करते हैं, तो डू आई स्पीक, क्या बोलती हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश वेल, कि क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश वेल। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया। हमें क्योंकि अब मुझे पता था, मैं खुद से अपने बारे में क्वेश्चन पूछ रही हूँ किसी से कि क्या मैं ऐसा करती हूँ, तो फिर आई के साथ मुझे इसलिए पता था कि मैंने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करना है, तो डू आई स्पीक इंग्लिश वेल और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह आप काउंटलेस सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। नए नए वर्ब्स सीखें, नए नए वर्ब्स को एक्सप्लोर करें, बल्कि जो उर्दू में आप लोग बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उन्हीं को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। उन जो क्वेश्चंस आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं एक दूसरे से, अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से, टीचर से, उन्हीं को कोशिश करें कि आप इंग्लिश में करें। जैसे आप क्लास ले रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि डू दे आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, कि क्या वो सवाल पूछते हैं क्लास में, या फिर कोई भी आप सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास एंड आई वेरी होप कि ना आपको ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास लगी होगी और आपको सारी बातें समझ भी आ गई होंगी। लेट्स एंड दिस क्लास and keep learning, keep growing, and don't forget to share and subscribe. Okay, thank you for coming.